हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है सेक्स लिंकेज। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है सेक्स और दूसरा आता है लिंकेज। तो हमने लिंकेज टॉपिक पढ़ा था, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिट टुगेदर। जो भी जीन्स एक साथ इनहेरिटेंस होता है, ओके, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। तो अब दूसरा एक प्रकार का लिंकेज हम देख रहे हैं, दैट इज अ सेक्स लिंकेज। आपने दो टॉपिक पढ़ लिए होंगे, एक था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा है आपका लिंकेज। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने देखा कि कैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ओके, कैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। तो उसी के रिलेटेड सेक्स लिंकेज भी है। देखिए, मेल क्यों पैदा हो रहा है ह्यूमन में? बिकॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम। फीमेल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ 2x क्रोमोसोम। तो अब सेक्स लिंकेज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ओके, दैट इज रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। वो क्या है? एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड है। बिकॉज अगर आप देखोगे दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, अट्टोसोम एंड एल्लोसोम। ओके, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, अट्टोसोम, एल्लोसोम। अब एल्लोसोम क्या है? एल्लोसोम इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। एल्लोसोम को हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। एंड इन ह्यूमन एल्लोसोम आर 2x एंड y। एक x है और दूसरा y है। ये दो प्रकार के एल्लोसोम हैं ह्यूमन में। फीमेल में XX होता है, लेकिन मेल में एक x होता है, दूसरा y होता है। तो दोनों प्रकार के एल्लोसोम्स आर प्रेजेंट नाउ। तो वन पेयर जो आपका 23rd पेयर है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, 23rd पेयर इज एल्लोसोम। बाकी जितने भी 22 पेयर्स है, 22 जो पेयर्स है, दीज आर अट्टोसोम। नॉन सेक्स क्रोमोसोम हम उसको बोलेंगे। दोज क्रोमोसोम्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन ऑफ द सेक्स ऑर्गन। मतलब मेल पैदा होगा कि फीमेल, या मेल प्रोड्यूस होगा कि फीमेल प्रोड्यूस होगा, इसमें डिसीजन वो लेने में काम नहीं करते। दे नेवर टेक पार्टिसिपेशन इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये आपको क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोसोम क्या है, एल्लोसोम क्या है। नाउ एल्लोसोम में जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक्स एंड वाई। तो अब देखिए, वाई क्रोमोसोम खाली एक सेक्स में होता है, दैट इज इन मेल। वाई क्रोमोसोम जनरली मेल में ही होता है। एक्स क्रोमोसोम, 1x क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेल एंड 2x क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल। एक x क्रोमोसोम मेल में होता है और 2x क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? फीमेल ऑर्गन में होते हैं या फीमेल में होते हैं। तो जो भी जीन्स x क्रोमोसोम के ऊपर होंगे, दोज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन x क्रोमोसोम, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और उनके कारण अगर मेल और फीमेल में अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन आ रहा होगा, तो सच टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। मतलब मेल में एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, फीमेल में कम, व्हाटएवर। तो जो भी इनहेरिटेंस या जो भी लिंकेज रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम है, ओके, जो भी इनहेरिटेंस रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। तो हमने सेक्स क्रोमोसोम देखे, एक्स और वाई। अगर वाई क्रोमोसोम अगर आप देखोगे, वाई क्रोमोसोम जो है साइज़ बहुत छोटी होती है, हार्डली 70 to 200 जीन्स होते हैं उसमें। लेकिन एक्स क्रोमोसोम में 1000-1200 जीन होते हैं, 900 to 1600 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ये जीन क्या करते हैं? दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसमें आपका हीमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। आप एक एक कैरेक्टर देखेंगे, डॉर्सोफिला में आई कलर के लिए कैरेक्टर है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन होता है। ओके, तो ये हम एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर कोई क्रोमोसोम खाली वाई क्रोमोसोम के ऊपर होगा, सॉरी, कोई जीन अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, तो डेफिनेटली दैट विल बी एक्सप्रेस ओनली इन मेल। वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगा? दैट विल बी एक्सप्रेस ओनली इन मेल एंड सच कैरेक्टर आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक कैरेक्टर। The character which express only in male is called as holandric character, and such characters are present, or the gene for such characters are present on Y chromosome. ओके, Y क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। फीमेल में क्या आपको पता है? फीमेल में X होता है, 2 X होते हैं, और मेल में 1 X होता है। अगर कोई कैरेक्टर X क्रोमोसोम के ऊपर है, अगर कोई जीन X क्रोमोसोम के ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। नाउ
1910 में 1910 में टीएच मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज डिटेक्ट किया फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला, जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसको हम क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। वो फ्रूट फ्लाई है, उसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 8 है। रिमेंबर दिस, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज 2n इज इक्वल टू 8। दिस इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ये फ्रूट फ्लाई है एक एक्चुअली ये, ओके। ड्रोसोफिला इज वन ऑफ द फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ड्रोसोफिला इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस जनरली जेआरएफ एसआरएफ में आते हैं। आपको इंटर में कम चांस है, लेकिन जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दे विल फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। तो अब सेक्स लिंकेज, द जीन्स फॉर द ट्रेट्स आर लोकेटेड ऑन आइदर एक्स एंड वाई। देखिए एक्स और वाई में लोकेटेड होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वाई पे है तो उसको हम सेक्स लिंकेज बोलेंगे, नहीं। मैंने ये बोला है कि वाई पे है तो उसको होलेंड्रिक जीन बोलेंगे, होलेंड्रिक कैरेक्टर बोलेंगे। तो मॉर्गन इन 1910 फाउंड म्यूटेंट व्हाइट आई मेल फ्लाई एंड यूज्ड इट इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट शोज जीन फॉर आई कलर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसने क्या किया, इसने जो ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला का जो नॉर्मल आई रेड कलर होता है, वो आई कलर होता है, वो रेड होता है, लेकिन उसने अलग सा एक कलर देखा तो दैट वाज अ वाइट। उसने देखा कि यार ड्रोसोफिला में वाइट कलर भी मिल रहा है, ओके। तो उसने म्यूटेंट पाया एंड वाइट कलर को फिर उसने जब क्रॉस किया मेल के साथ फीमेल के साथ, मतलब जब रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा, हम देखेंगे यहाँ पे, तब उसने ये देखा कि नहीं, ये ड्रोसोफिला में कुछ तो अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। क्योंकि जब रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तब उसको क्या हुआ कि आने वाले प्रोजेनीज अलग अलग तरीके की मिली। तो ये व्हाई दैट इज पॉसिबल, बिकॉज दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ओके, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ओके। यहाँ पे देखिए ये आपका फीमेल है, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड में जो होता है वो फीमेल है। अब यहाँ पे वाइल्ड टाइप जीन है जिसको हम प्लस साइन करते हैं, ये म्यूटेंट नहीं है, म्यूटेंट इज वाइट, रेड इज वाइल्ड। और पहले रेड ही था, नॉर्मल कलर था, लेकिन उसके बाद वाइट कलर भी डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ओके। अब W+W+ ये फीमेल है आपकी होमोजाइगस वाइल्ड टाइप की, तो ये आपका रेड कलर है। उसका क्रॉस उसने किसके साथ किया, मेल के साथ किया, वाइट मेल के साथ, ओके, वाइट। तो उसको प्रोजेनी क्या मिली, डेफिनेटली यहाँ पे एक मेल है तो एक वाई क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्या होगा, एक्स होगा, वो वाइट कलर का होगा, W होगा। तो यहाँ पे दोनों W+W+ है तो क्या होगा, ये यहाँ पे जितने भी प्रोजेनीज बनेगी। अब यहाँ पे एक ही आपका गैमेट है, दैट इज W+, यहाँ पे एक गैमेट W है और दूसरा गैमेट Y है, तो क्या होगा W+W और W+Y। तो सभी मेल 50% मेल आएगा, 50% फीमेल आएगा, लेकिन ऑल मेल एंड फीमेल आर रेड कलर, दोनों के दोनों क्या है, रेड कलर है। फिर उसने क्या किया, रेड आइज फीमेल का क्रॉस रेड आइज मेल के साथ किया, दिस इज अ मेल। अब वो यहाँ पे उसको उसने ये जो फीमेल थी, मतलब उसने क्या किया, ये जो F1 का फीमेल है, देखिए F1 का फीमेल है, उसका बैक क्रॉस किया। बी में क्या किया उसने, ही हैव बैक क्रॉस विथ मेल, सॉरी नॉट बैक क्रॉस, ये जो F1 मिला फीमेल का, उसने उसका क्रॉस किया इसके साथ रेड मेल के साथ। अब रेड मेल है तो डेफिनेटली यहाँ पे W+ ही होगा, क्योंकि ये तो Y है, दिस इज नॉट एक्सप्रेसिंग, तो डेफिनेटली एक ही X होता है मेल में, तो ये W+ है। तो फीमेल हेट्रोजाइगस थी W+W, तो यहाँ म्यूटेंट डोमिनेट होता है, तो वाइट वाला एक्सप्रेस होगा नहीं, खाली रेड होगा। जब यहाँ पे गैमेट बनेंगे, यहाँ पे दो गैमेट होंगे, एक होगा W+ और दूसरा होगा W, सो 2 गैमेट्स विल बी देयर। इधर एक होगा W+ और दूसरा होगा Y, अब यहाँ पे 4 प्रकार की प्रोजेनी मिलेगी आपको। हियर वी विल गेट 4 टाइप ऑफ प्रोजेनी, W+W+, ये आ गया आपका रेड फीमेल, W+, ये आ गया आपका रेड फीमेल। अब मेल की बात करेंगे, Y+, ये आपका आएगा रेड मेल, और WY, तो ये आपका वाइट मेल आएगा। देखिए फीमेल पूरी की पूरी रेड मिल गई, ऑल फीमेल
आर रेड, ऑल फीमेल आर रेड, 50% हाफ मेल रेड आ गए और हाफ मेल आपके वाइट आ गए। तो क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ पे दो गैमेट थे, वाई के साथ एक बार W प्लस क्रॉस हुआ तब मेल रेड आ गया और W हो गया वाइट वाला, तो वाइट मतलब देखिए वेरिएशन कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इस तरह के इनहेरिटेंस को, सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज व्हाट? सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे कोई जीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। सो मॉर्गन हैव बीन कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? उसने म्यूटेशन डिटेक्ट किया किसमें? कलर रेड एंड व्हाइट कलर के लिए, ओके, व्हाइट कलर आई ऑफ ड्रोसोफिला के लिए उसने म्यूटेशन डिटेक्ट किया। और उसने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसने ये देखा कि नहीं, उसने ये देखा कि अरे व्हाइट कलर जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, या रेड कलर जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए मेल और फीमेल हम जब चेंज कर रहे हैं तो आने वाले क्रॉसेस में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। वी आर नॉट गेटिंग आवर एक्सपेक्टेड क्रॉस या प्रोजेनिज। ए कंडीशन हमने देखी, बी देखी, सी देखेंगे, डी देखेंगे। वी विल सी 4 कंडीशन। पहला कंडीशन था फर्स्ट ही क्रॉस व्हाइट आइड मेल, सही है, ये देखिए व्हाइट आइड मेल विथ वाइल्ड टाइप मतलब रेड W प्लस W प्लस, तो W प्लस W प्लस क्रॉस विथ W मतलब वाइट और Y क्रोमोसोम, तो तब कौन सी प्रोजेनी आई आपने देखा ही था, तो पूरी की पूरी प्रोजेनी रेड कलर की आ गई। ओके, देयरफॉर द व्हाइट ट्रेट इज रेसेसिव। उसने ये कंक्लूजन दिया है कि व्हाइट ट्रेट इज रेसेसिव क्योंकि वहाँ पे F1 में रेड आया, दोनों ऑल आर रेड, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा मेल भी रेड हो गया, फीमेल भी रेड हो गया। दूसरी केस उसने क्या किया? सेकंड टाइम उसने क्या किया? F1 का जो फीमेल है, ओके, उसने सॉरी नेक्स्ट F1 वेयर इंटरब्रीड, उसने इंटरब्रीड किया F1 का और F2 बनाया, तो उसने देखा कि 3470 रेड आ गए और 7000 तो वाइट आ गई। तीसरा द रेसेसिव नंबर इज टू स्मॉल, उसमें उसने देखा कि रेसेसिव नंबर बहुत स्मॉल आ रहा है, एक्सपेक्टेड जैसा आ रहा है, आ नहीं रहा, ओके। एंड चौथा उसने क्या किया? ऑल द F1 व्हाइट फ्लाइज आर मेल। तो F1 में जो व्हाइट फ्लाई आती थी वो जनरली मेल आती थी। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेल। आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे आगे थोड़ा सा, फीमेल में क्या है? 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव है मतलब म्यूटेंट है, तो दूसरा कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? वाइल्ड होता है। तो फीमेल में रेसेसिव वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का चांस लेस है, रेयर है। लेकिन मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये रेसेसिव वाला है तो वो एक्सप्रेस होगा 100%, लेकिन फीमेल में क्या है? देयर इज ऑप्शन। फीमेल में वहाँ पे ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है इन द सेंस, अगर ये व्हाइट वाला W है, सपोज यहाँ पे बात करते हैं, तो ये W प्लस है ना इधर, तो रेड प्लस हो, रेड होगा। फीमेल कब एक्सप्रेस होगा? व्हेन बोथ क्रोमोसोम्स आर WW, दोनों एक्स में म्यूटेंट ही होगा, वाइल्ड एक भी नहीं होगा, देन देर इज अ चांस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ द recessive genes. So this is about the sex linkage. So Morgan hypothesis was that eye color gene is located on X chromosome. If so, पहला मेल आर हेमीजाइगस बिकॉज देर इज हेमीजाइगस मतलब एक ही एक्स होता है, ओके, बिकॉज देर इज नो होमोलॉगस जीन ऑन वाई, वाई के ऊपर जो होमोलॉगस नहीं है वो हेमीजाइगस है। द ओरिजिनल म्यूटेंट मेल जीनोटाइप वाज W, मतलब म्यूटेंट है, W प्लस होता तो वाइल्ड बोलते हैं हम, वाई वो हेमीजाइगस है विथ रेसेसिव एलील। देन फीमेल में भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, क्योंकि फीमेल में एक्स के 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर W प्लस है देन इट इज अ डोमिनेंट म्यूटेंट होमोजाइगस, सॉरी वाइल्ड होमोजाइगस। WW है इट इज अ म्यूटेंट होमोजाइगस, एंड W प्लस W है इट इज अ हेट्रोजाइगस, ओके, एक वाइल्ड होगा दूसरा आपका म्यूटेंट होगा। सो सच कंडीशंस मे ऑकर देयर, ऐसी कंडीशंस हमें यहाँ पे जरूर मिलती है, तो ये उसने कंक्लूजन दिया। देन तो F1 फ्लाइज वेयर W प्लस W, अभी ये कौन है? हेट्रोजाइगस है।
एंड W+Y, तो मेल क्या होता है, 50% मेल आता है। देखो यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, तो एक गैमेट Y के साथ A वाला होगा, फिर A वाला, तो मेल 50% रेड आएगा, 50% वाइट आएगा, ऑल फीमेल विल बी रेड, हमने देखा। तो ये चीज़ें हैं। और F2 डाटा में उसने फिर देखा कि यार फीमेल तो पूरी की पूरी रेड आ रही है, लेकिन मेल क्या हो रहा है, 50% मेल इज रेड एंड 50% मेल इज वाइट। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द व्हाट, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होने के कारण ऐसा होता है। नाउ हमारे ह्यूमन का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस है, देन आपका हीमोफिलिया है। हीमोफिलिया एक बड़ा डिसीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। आई विल टेल यू, ओके। ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलेगा, चलने दीजिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। 40-45 मिनट 50 मिनट चलने दो, कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश करो। नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब होता है, पहला क्रॉस अगर आपने रेड फीमेल और वाइट मेल किया था, अब उल्टा करना है, फीमेल को वाइट करना है और मेल को रेड रखना है, तो डेफिनेटली वाइट फीमेल कब पॉसिबल है, जब व्हेन वाइट फीमेल इज पॉसिबल व्हेन आपका दोनों अलील म्यूटेंट है, मतलब WW है। और मेल कब रेड होगा, जब एक मेल में एक ही एक्स होता है तो W+ होगा। अब देखिए क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है, ओके, आपको भी दिख रहा होगा। मैं आई विल टेल यू हाउ दे आर मिक्स। एक तो यहाँ पे दो अलील लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही आएगा, दैट इज अ W। यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा ना, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है, तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। इसके दो गैमेट बनेंगे, वन गैमेट विल 50% गैमेट विल बी W+, 50% गैमेट विल बी Y। अब देखिए इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो W+W, ये आपका क्या आएगा, फीमेल आएगा, दैट फीमेल विल बी रेड, 100% फीमेल विल बी रेड। लेकिन यहाँ पे ये कलर उन्होंने गलत किया है, दिस इज अ वाइट। ये जो कलर है, हम कलर मेरे ख्याल से वाइट है नहीं, यहाँ पे होगा तो देखते हैं, अगर हमें वाइट कलर मिला तो ठीक है, हाँ ये ठीक है, ओके गुड है वाइट कलर। तो एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक ये किया है, दिस कलर विल बी वाइट, दिस कलर शुड बी वाइट, इसका आई कलर वाइट आना चाहिए, क्योंकि देखिए ना आप, ये वाला क्या है, दिस इज अ W म्यूटेंट और ये Y, तो ये एक्सप्रेस कौन होगा, वाइट होगा। सो दिस इज अ वाइट आई, लिखा बराबर है, दे हैव रिटन करेक्टली, बट उन्होंने मेंशन जो है इंडिकेशन थोड़ा सा रॉन्ग किया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, वाइट कलर दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा दे हैव मेड द मिस्टेक। सो दिस इज अ वाइट कलर, ठीक है, ये आपका वाइट कलर है, तो समझ में आ रहा है। तो उसने जब रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा तो अलग ही मिला, तो उसने ये कंक्लूजन दिया कि नहीं, अब हम देखेंगे, अब उल्टा करेंगे, फिर अगेन वी विल डू द रिवर्स कंडीशन। रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ F1 फ्लाइज इंटरब्रेट टू प्रोड्यूस F2। फिर उसने क्या किया, अब फिर रेड के साथ वाइट का क्रॉस किया, तब क्या हुआ, जो हमने ये देखा था एग्जाम्पल उधर। सो दैट इज अ रिपीटेशन। तो Morgan discovered the X-linked inheritance showed that when result of reciprocal cross are different, reciprocal cross में difference आएगा, ओके। तो reciprocal crosses में क्या आता है, difference आता है रिजल्ट में, and ratio difference between progeny of different sex, उसमें difference क्यों आता है, क्योंकि कोई सेक्स में वो कैरेक्टर मेल में जनरली एक्सप्रेस होता है, फीमेल में जनरली एक्सप्रेस नहीं होता है, इसलिए ये डिफरेंस आता है रेसिप्रोकल क्रॉस में। इस ऐसे कैरेक्टर को हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज, ओके। नाउ दिस वाज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मॉर्गन रिसीव्ड द 1933 में उसको नोबेल प्राइज मिला, 1910 में उसने प्रूव किया था। तो फिजियोलॉजी का कभी कभी ये क्वेश्चन आता है JRF में, नेट में, वॉट एवर। 1933 में उसको नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर दिस डिटेक्शन ऑफ द सेक्स लिंकेज इन आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला। ये हमने देखा था, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, वाई लिंक्ड कैरेक्टर। वाई लिंक्ड कैरेक्टर को हम होलियांड्रिक कैरेक्टर बोलते हैं, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज होलियांड्रिक कैरेक्टर्स, है ना। और एक एग्जांपल है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। जो हमने पहले एग्जांपल देखा दैट वाज फॉर ड्रोसोफिला, ओके, आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब हम देखेंगे ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस। एक स्टूडेंट था, उसने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था। नाउ दैट इज एक्सप्लेनेशन वी आर गिविंग हियर। कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर। ह्यूमन आई डिटेक्टेड ओनली 3 कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू। Affected woman pass the X-linked recessive traits, her son but not sons.
बट नॉट हर डॉटर। देखिए क्या होता है, फीमेल अगर नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, होता क्या है, तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है मेल में कैरियर वाला जाएगा या फिर मतलब म्यूटेंट जाएगा, तो मतलब नॉर्मल जाएगा या फिर म्यूटेंट जाएगा। तो यहाँ पे अगर दिया होगा तो मैं बताता हूँ, यस, सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस। अगर एक्स सी है और एक्स प्लस है मतलब वाइल्ड टाइप है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और सी मतलब उस कैंडिडेट में वो रिसेसिव जीन है, जिसके कारण वो अगर जीन चला जाएगा तो क्या होगा, वो प्रोजेनी, रिसेसिव जीन है, वो प्रोजेनी क्या कर नहीं पाएगी, दैट प्रोजेनी विल नॉट बी डिस्टिंग्विश द येलो ग्रीन और रेड कलर में वो फर्क नहीं समझ पाएगी। तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, सच पीपल शुड नॉट ड्राइव। ओके, क्या होता है, उनको सिग्नल पता ही नहीं चलेगा येलो है कि रेड है कि ग्रीन है, तो इसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए कलर ब्लाइंडनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, बहुत और हेरिटेबल डिसीज़ है। अब वो कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अब अगर आप देखोगे मेल में, अगर ये एक्स सी है और ये वाई है, इसमें डेफिनेटली कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन फीमेल में दिस इज अ कैरियर। फीमेल कब कलर ब्लाइंडनेस होगी, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, सी होगा, मतलब या दोनों ये वाली ये फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि बोथ आर कलर ब्लाइंड जीन है, अलील है। ओके, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये चांस है। अब देखो यहाँ पे अगर कलर ब्लाइंड फीमेल का क्रॉस मैरिज आप अगर मेल के साथ करते हो, नॉर्मल मेल के साथ, हाँ, तो सभी फीमेल नॉर्मल हो जाएगी, ऑल फीमेल विल बी नॉर्मल, बट ऑल मेल विल बी कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कितना फर्क आ रहा है। आप कलर ब्लाइंड फीमेल का शादी नॉर्मल मेल के साथ कर रहे हो, तो नॉर्मल मेल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो नॉर्मल है, एक्स प्लस है। तो इसका शादी अगर आप करोगे तो क्या होगा, सभी के सभी मेल में एक्स क्रोमोसोम फीमेल का आएगा, और दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल के कलर ब्लाइंड थे, तो पूरे मेल कलर ब्लाइंड बनेंगे। अब यहाँ पे जो इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ इसका एक एक्स आ जाएगा, तो जितने भी फीमेल है 100% फीमेल विल बी इन कैरियर, नॉर्मल है लेकिन कैरियर भी है। यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये नॉर्मल फीमेल है और ये आपका मेल कलर ब्लाइंड है। अभी देखिए सिचुएशन कैसे बदलती है, अभी फीमेल कलर ब्लाइंड थी, सभी के सभी मेल कलर ब्लाइंड आ गए। यहाँ पे अब मेल 100% कलर ब्लाइंड है, लेकिन एक भी फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होती, एक फीमेल नॉर्मल होती है, दूसरी फीमेल कैरियर होती है, और मेल तो नॉर्मल आ जाता है। सो ये सिचुएशन है, ओके, सच सिचुएशंस कम्स देयर। ओके, तो ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस का। सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स ह्यूमंस में। तो ये मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने बोला था आई विल टीच यू। देन तो ये पॉसिबल इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। ये मदर है कलर ब्लाइंड से, और आपका जो मेल है वो भी कलर ये नॉर्मल है, सॉरी ये कैपिटल सी दिया है उन्होंने, ये स्मॉल सी, तो ये कैरियर है, सॉरी फीमेल इज कैरियर, तो ये क्या होगा, और आपका मेल जो इज नॉर्मल। तो इसमें होता क्या है, अब ये कैपिटल एक्स सी, ये स्मॉल सी, मतलब ये आपका कलर ब्लाइंड का है। अब वाई विल बी कलर ब्लाइंड, ये जो आधा बच्चा, आधा सन जो मेल आधे बॉय है, 50% बॉय चांस इज कलर ब्लाइंडनेस, 50% बॉय विल बी नॉर्मल। फीमेल पूरी नॉर्मल आएगी, उसमें एक नॉर्मल होगी, दूसरी कैरियर होगी। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लो, कैरियर क्यों है, वन इज कैपिटल सी, ये वाला कैपिटल सी, लेकिन ये वाला स्मॉल सी, तो ये कैरियर होगी। दिस इज अ नॉर्मल, डॉटर नॉर्मल विजन की है, कैरियर भी नहीं है। ओके, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये कैरियर होता नहीं, मेल में कैरियर का कोई सवाल नहीं, फीमेल इज जनरली कैरियर। तो ये है आपका क्या है, दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस डिसीज। जैसे हमने देखा डॉर्सोफिला में कलर आई के लिए, वैसे कैरियर की बात करते हैं तो आपने देखा कि फीमेल इज कैरियर, ऑलवेज फीमेल इज कैरियर। मेल एक तो इन्फेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा, कैरियर हमेशा फीमेल होती है। ओके, तो और एक कंसेप्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए, नाउ यूर फीमेल इज कैरियर, फीमेल कैरियर है, मेल इज नॉर्मल। देखिए क्या चांस है, फीमेल अगर कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो क्या होगा, 50% फीमेल विल बी नॉर्मल एंड 50% फीमेल विल बी कैरियर, फीमेल विल नॉट अफेक्टेड। लेकिन मेल में 50% मेल विल बी नॉर्मल एंड 50% मेल विल बी अफेक्टेड, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम इसका एक जाएगा, इसका ये जाएगा।
मतलब 50% चांस। तो देखिए मेल में ही ज़्यादा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्सप्रेस्ड मोर इन मेल, होलैंड्रिक कैरेक्टर एक्सप्रेस 100% इन मेल। तो देखिए कितना परेशानी है मेल को, समझ सकते हैं आप। फीमेल इसलिए स्ट्रांग होती है बच्चों, बहुत वीकनेस कम होते हैं उनमें, ठीक है। बाकी उनका हार्मोनल चीज़ें भी बहुत अच्छा है, तो फीमेल इज ऑलवेज स्ट्रांग। उनका लाइफ स्पैन भी हम एज कम्पेयर टू मेल बहुत अच्छा है, आप देखोगे। तो इसलिए नारी शक्ति, ओके, जिंदाबाद। नाउ एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, मैंने वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को मैंने बोला था होलैंड्रिक कैरेक्टर, इट विल एक्सप्रेस ओनली इन मेल, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। हमने देखा 100 to 700 के आसपास, 70 to 200 के आसपास जीन्स होते हैं। तो ये 200 के आसपास जितने भी जीन है, अगर कोई कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कैरेक्टर विल बी ओनली एक्सप्रेस इन मेल। तो ऐसे हम बोलते हैं होलैंड्रिक कैरेक्टर, जिसको हम वाई लिंक्ड कैरेक्टर बोलते हैं, वो वाई क्रोमोसोम के होते हैं। अब आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे सेक्स लिंकेज है? तो ये आप जब रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखोगे, उसमें देखोगे कि मेल कितना अफेक्टेड हो रहा है, फीमेल कितना अफेक्टेड हो रहा है, ऐसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अलील्स ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इन प्रिडिक्टेबल पैटर्न। आपने पैटर्न देखा, मेल में कैसे एक्सप्रेस होता है, फीमेल कैसे जनरली कैरियर होती है। वाई लिंक्ड ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि वाई मेल टू मेल ही जाएगा। तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नेवर गोज टू द मेल, फीमेल सॉरी, वो मेल में ही रहेगा। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल। हम और एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ओके, दैट आल्सो वी विल सी। ओके, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है आल्सो एक्सहिबिट द डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, हमने देखा अभी। ओके, नाउ डोसेस कंपोजिशन अभी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। हाँ, और एक कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट अगर आती है, सो यू शुड एबल टू आंसर फॉर दैट शॉर्ट नोट। कलर ब्लाइंडनेस जो है एक फेमस, इसको रॉयल फैमिली डिसीज भी बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल फैमिली डिसीज। क्यों? ये जो हमारे इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, विक्टोरिया रानी, इनको वो ये राजघराने में पाया गया। मतलब वो क्या हुआ, ये विक्टोरिया ये जो रानी है, उनका शादी जब अल्बर्ट के साथ हुआ, तो वो कलर ब्लाइंड की कैरियर थी। शी वॉज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड। ये देखिए, ये वाला साइन दिख रहा है आपको, शी वॉज कैरियर। तो क्या होगा, जितने भी मेल होंगे उसमें 50% चांस इन्फेक्टेड होने का है, 50% चांस नॉर्मल बर्थ, मेल की बात कर रहा हूँ। और इसमें फीमेल अगर आएगी तो 50% फीमेल विल बी नॉर्मल एंड 50% फीमेल विल बी कैरियर। देखिए, तो ये होता है बिकॉज ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये विक्टोरिया की शादी जब अल्बर्ट के साथ हुई, तो विक्टोरिया दूसरे फैमिली से थी, तो उसने क्या किया, वो कलर ब्लाइंडनेस, शी वॉज अ कैरियर। अब कलर ब्लाइंडनेस का होता क्या है, देखिए, हमारे बॉडी में जब भी आपको जख्म होती है, वहाँ से खून बहने लगता है। ओके, समझ लीजिए चाकू लग गया, आप गिर गए, चोट आ गई, थोड़ी देर में क्या होगा, वहाँ पे ब्लैकिश आ जाएगा, लेयर आ जाएगा, और वो क्या होगा, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आपका जो खून बहना था वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक पीरियड में होता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, कंटिन्यूअस खून बहता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। देयर इज नो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंजरी हो गई तो वो पर्सन वो जख्म ना भरने के कारण मर भी सकता है। तो ये रॉयल फैमिली, देखिए राजघरानों में ये डिसीज चला गया। आप देख रहे हो कितने मेल इन्फेक्टेड है, फीमेल तो रेयरली कैरियर ही होगी। आप देखो, यहाँ फीमेल कैरियर है, यहाँ फीमेल कैरियर है, यहाँ फीमेल कैरियर है, यहाँ फीमेल कैरियर है। जनरली फीमेल आर कैरियर। फीमेल इन्फेक्टेड कब होगी, व्हेन बोथ आर होमोजाइगस, वो होने का चांस कम होता है। इसलिए इन्फेक्टेड कौन होता है सेक्स लिंकेज में, मेल ज़्यादा। फीमेल इज ऑल्सो इन्फेक्टेड, बट कब, जब मेल भी इन्फेक्टेड होगा और फीमेल भी कैरियर होगी, तब पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो खाली मेल इन्फेक्टेड है, फीमेल आर कैरियर। फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है बिकॉज 1X क्रोमोसोम इज नॉर्मल है, उसके लिए ऑप्शन है। लेकिन मेल में ऑप्शन नहीं होता। तो 50% जब कैरियर फीमेल होगी तो उसमें 50% मेल विल बी इन्फेक्टेड, 50% मेल विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन कैरियर मेल होता ही नहीं, मेल इज ऑलवेज इन्फेक्टेड और नॉर्मल, दोनों में से आधा चांस है। सो सच कंडीशंस ऑकर देयर, ऐसी कंडीशंस वहाँ पे होती है। अब
क्या होगा फिर? ऐसे ये सेक्स लिंकेज है, आपने समझ लिया होगा। मैंने 3 एग्जांपल डिस्कस किया, डॉर्सोफिला का डिस्कस किया, कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस किया, हीमोफिलिया भी हमने देखा क्या डिसीज़ है, कैसे होता है, कैसे उसको रॉयल फैमिली डिसीज़ भी बोला था। ये होलेंड्रिक कैरेक्टर का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है हेयर्स ऑन ईयर। ओके, सो देर आर फ्यू वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है जेनेटिक डिसऑर्डर से। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन दैट वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर। एक छोटा है, उसमें जीन बहुत नहीं है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शोज अ पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम जब अगर उसमें कोई म्यूटेशन होगा तो वो फादर टू सन जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नेवर गोज टू द फीमेल, जाने का सवाल ही नहीं है, फीमेल में वाई जाता ही नहीं। ओके, तो ये है आपका। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का थोड़ा सा हमारा दूसरा, अभी देखिए हमने सेक्स लिंक्ड देखा था, और 2 कैरेक्टर होते हैं, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। उससे पहले मैं एक और कैरेक्टर डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज 1 मिनट प्लस एक, यस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, मेरा चैनल में आपको लिख के दे रहा हूँ, डॉक्टर अनंत मोहेकर, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, दैट इज़ माय चैनल, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर के वीडियोस आते हैं। आई विल रेफर यू टू यूज़ दैट चैनल, डॉक्टर अनंत मोहेकर, यूट्यूब पे आप सर्च करिए। ओके, वहाँ पे आपको एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का भी एक वीडियो मिलेगा, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे काम के वीडियो है आपके। ओके, नाउ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने ये दिस इज रिलेटेड टू एक्स लिंकेज। अब होता क्या है, कैरेक्टर चला जाता है मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, फीमेल इज कैरियर एंड अगेन कम बैक टू मेल, अगेन कम बैक टू मेल। अभी मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ओके, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और एक कलर सूट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, दिस कलर इज सूटेबल। ये देखिए आपका, समझ लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, XC, ये Y है, ये कौन है? मेल है। अब मेल से X क्रोमोसोम कहाँ पे जाता है? फीमेल में ही जाएगा, क्योंकि मेल से खाली Y जाता है मेल में, तो क्या होगा, ये XC और ये X नॉर्मल है, प्लस बोलते हैं हम, ये फीमेल में चला गया। अब फिर ये XC फिर मेल में आएगा, 50% चांस है, फिर XC Y एक चांस है, और X प्लस Y चांस है, ठीक है, मेल में जाने के लिए। तो समझ लीजिए आपका ये आ गया, तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू हर daughter and her daughter, his grandfather to his daughter and from daughter to his grandson। तो ये है आपका इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू डॉटर एंड डॉटर टू हिज ग्रैंडसन, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये आपका कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। नाउ देखिए हमने सेक्स लिंकेज देखा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखा, नाउ वी विल सी सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। अब हम देखिए 3 प्रकार के हैं, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। आपको सेक्स लिंकेज समझ में आ गया, होलैंड्रिक समझ में आ गया। 4 प्रकार के हैं वैसे देखा जाए तो, लिंक्ड, लिमिटेड और आपका है इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। हमने सेक्स लिंक्ड देखा, हमने होलैंड्रिक भी देखा, चौथा है होलैंड्रिक, दैट इज ओनली रिलेटेड टू वाई। अब थोड़ा सा सेक्स लिमिटेड देखते हैं। देखिए सेक्स लिमिटेड की बात अगर आप देखोगे, अब सेक्स लिमिटेड का मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर है ऐसा नहीं है, दैट इज होलैंड्रिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहला वर्ड क्या बोल रहा है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ऑफन कंफ्यूज विद सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, नहीं वैसा नहीं है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कैन ओनली ऑकर इन वन सेक्स। देखिए होता दोनों में है, ओके। मिल्किंग एबिलिटी, मिल्किंग के ऑर्गन तो दोनों में है ना, फीमेल में भी है मेल में है, लेकिन एक्टिव किस में होता है, फीमेल में, बिकॉज ऑफ अदर हार्मोन्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल
प्री मैच्योर बाल्डनेस, ये जनरली मेल में होता है। ओके, देन फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, तो दैट इज अ सेक्स लिमिटेड। मिल्किंग ये सेक्स लिमिटेड है। अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, देखिए सेक्स लिंक्ड, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब होता दोनों में है। द कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन बोथ द सेक्स बट एक्सप्रेस मेनली इन वन सेक्स। इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल में टक्कर नहीं होता, होता है लेकिन बहुत रेयरली होता है। ओके, सो दैट। देन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, देखिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस दोनों में होता है। लिमिटेड में क्या है, जनरली एक्सप्रेस इन वन सेक्स नॉट इन अनदर सेक्स, जैसे हम मिल्किंग का बात किया। ओके, आप ये मूछों की बात करोगे, दैट इज एक्सप्रेस ओनली इन व्हाट, मेल, नॉट इन फीमेल। A sex influence trait is a trait controlled by a pair of alleles found on the autosomal chromosome, but its phenotype expressed in influenced by the presence of certain hormones. तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, etc. सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स कैन प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में होते हैं, सेक्स लिमिटेड खाली एक में होता है, बट सबसे ज़्यादा एक ही सेक्स में वो एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, बाल्डनेस का पैटर्न है। ओके, देन तो ये है आपका। देन हॉर्न, आप देखोगे हॉर्न इन मेल, मेल के हॉर्न अलग होते हैं उसमें, क्योंकि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर देते आना जरूरी है ना। वो एक लास्ट पॉइंट है, एक्स इनएक्टिवेशन की बात करता हूँ, जिसको हम डोसेज कॉम्पेंसेशन भी बोलते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन की बात करते हैं तो फीमेल में आपको पता है 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, मेल में खाली एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेल्स 1 एक्स क्रोमोजोम इज इनएक्टिव। दोनों सेक्स एक्स क्रोमोजोम एक्टिव नहीं होते, उसमें से एक एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिव होता है। एंड इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोजोम इज विजिबल इन फीमेल सेल एज अ बार बॉडी, वो बार बॉडी जैसा दिखता है, मतलब वो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है। विच ऑफ द 2 एक्स क्रोमोजोम बिकम इनएक्टिव इन अ सेल इज अ मैटर ऑफ चांस। कौन सा होगा आपको नहीं पता है कि पहला होगा कि दूसरा होगा, ये चांस है। देयरफॉर हेट्रोजाइगस फीमेल एक्सप्रेस डिफरेंट एलील इन अ डिफरेंट सेल, दिस इज जनरली नॉट नोटिसेबल। ये हमने जब हाइपोथेसिस दिया है कि ये हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, हमने सेक्स लिंकेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के बारे में ये आपका कंप्लीट चैप्टर है।